ये कोई छोटा मोटा लल्लू नहीं है। बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है कि रिक्टर स्केल भी शर्माकर टूट गया। जिस कुर्सी पर पिछले 20 सालों से फेविकोल का मजबूत जोड़ लगाकर हमारे सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार चिपके हुए थे, बीजेपी ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल का ऐसा रास्ता दिखाया कि वो फ्रेम से ही बाहर हो गए और गद्दी पर किसे बिठाया? बिहार के नए नवाब डॉक्टर सम्राट चौधरी को। अरे हाँ भाई, डॉक्टर साहब एकदम सही पकड़े हैं। ये कोई छोटा मोटा लल्लू नहीं है, ये प्रो मैक्स अल्ट्रा लीजेंड लल्लू है। बंदे का टैलेंट देखिए कि पूरा विपक्ष चिल्लाता रहा ये 10वीं पास नहीं है, मैट्रिक फेल है, लेकिन इनके चुनावी हल्फनामे में क्या लिखा है? कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डी लिट की मानद उपाधि। अब दोस्तों आप गूगल मैप उठाइए और कैलिफोर्निया की गलियों को जूम आउट जूम इन करते रहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगी। मतलब जो यूनिवर्सिटी धरती पर है ही नहीं, भाई ने वहां से डिग्री ली है। अगर कोई नेता पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी ठीक है, लेकिन भाई के क्राइम के कारनामे सुनोगे तो मिर्जापुर की स्क्रिप्ट भी फीकी पड़ जाएगी। 1995 का तारापुर मर्डर केस, हत्या के आरोप में जेल गया, लेकिन जेल से ऐसे बाहर आया कि कोई बच्चा स्कूल में हाफ डे लेकर बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में वकील ने दलील दी कि माय लॉर्ड सम्राट चौधरी तो सिर्फ 15 साल के हैं, नाबालिग है। मतलब बंदा 1995 में 15 साल का था, लेकिन 2020 के चुनाव में 51 साल का हो गया। थोड़ा गणित लगाइए, हिसाब नहीं बैठा। लेकिन गुरु ये बिहार है, यहाँ पर उम्र गद्दी के साथ रिवर्स गियर में पीछे चलती है। भाई वो कहावत है ना, अंधों के बीच काना राजा। लेकिन बीजेपी की फिलॉसफी एकदम अलग है। इनका फंडा है कि हम बहरों की बस्ती में गूंगे को सिंगर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जनता बेवकूफ है। चुनाव के टाइम पर यही लोग 200-500 रुपए लेकर वोट दे देते हैं। और इस पूरे ड्रामे में मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है प्रशांत किशोर के लिए। बेचारा पीके भाई बिहार में जन स्वराज के नाम पर अपनी एड़ियां चल चल कर घिसता रहा, गांव गांव जाकर ज्ञान देता रहा। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में रिजल्ट क्या आया? एक बड़ा सा अंडा, जीरो बट्टा सन्नाटा। पीके भाई कोने में बैठकर सोच रहा होगा कि मोदी और ममता को जितवाने के लिए इतना पैदल नहीं चला जितना खुद को हरवाने के लिए चल दिया। और अब जब सम्राट बाबू सीएम बन गए हैं तो याद है आपको वो लाल मुरैठा? बस एक ही संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के गद्दी से हटाना। वो कसम कि जब तक नीतीश को सीएम की गद्दी से नहीं हटाएंगे तब तक ये लाल मुरैठा नहीं हटेगा। अब तो सीएम बन गए, नीतीश कुमार को साइड कर दिया, उन्हीं की गद्दी ले ली। अब तो बता दो भाई, इस मुरैठे के नीचे बाल बचे हैं या सत्ता की गर्मी में सारे उड़ गए?